नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपके केवीएस और एनवीएस जो पीजीटी और टीजीटी का एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। ठीक है, पहले आपके यहाँ पर केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स अलग अलग होते थे और अब आने वाले समय में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो निकाला, एडिशनल एफिडेविट ऑन द बिहाफ ऑफ रेसप। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत क्लियर मेंशन किया गया है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत वैकेंसीज आपकी यहाँ आने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर कि आपके इट इज सबमिटेड दैट द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी यहाँ पे ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी पीआरटी। ठीक है, आपकी पब्लिश इन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हम यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। हो सकता है दिवाली से पहले ही हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसमें एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि इस बार पूरी संभावना है कि केवीएस और एनवीएस जो अलग अलग एग्जाम करवाती थी, इस बार कंबाइनली एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आपका और पूरी संभावना है कि इस बार दोनों का एक ही एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये एक्सपेक्टेड पोस्ट आपकी यहाँ पर है जो अभी चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीजीटी ये आपके केवीएस की बात कर रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट अगर आप देखें तो 135 पोस्ट आने की संभावना है। ठीक है, केवीएस के अंदर आपके यहाँ पर 135 पोस्ट की यहाँ पर संभावनाएं हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये एनवीएस की है, केवीएस नहीं एनवीएस। एनवीएस में आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 135 पोस्ट है और टीजीटी कंप्यूटर की देखें तो 650 पोस्ट। अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी हम कह सकते हैं, ये एनवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर आपकी है। ठीक है, लगभग हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, ऑथेंटिक डेटा तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम मानेंगे, लेकिन अभी हम कह सकते हैं इतनी एक्सपेक्टेड सीटें आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले भाग में ये एक्सपेक्टेड सीट्स आपकी यहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि इसी तरीके से आपके केवीएस, आप कहते हैं केवीएस के अंतर्गत भी आपकी यहां पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी सीटें। ठीक है, केवीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें टीजीटी की वैकेंसी कभी नहीं आती है, लेकिन उसमें पीजीटी का नोटिफिकेशन हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो आपके इसमें देखो, एक्सपेक्टेड जो पोस्ट आपकी यहां पर होने वाली है, ठीक है, आपकी जैसे इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास में, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर देखें तो यहाँ पर उसमें भी लगभग यही 150 के आसपास सीटें यहाँ पर होने वाली है। सॉरी, अब यहाँ पे देखो, समझो कि रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर जो जितनी कितनी पोस्ट सेंशन होगी उस टाइम अगर आपको पता चलेगा। लेवल 8 की ये पोस्ट है, 47,600 से लेकर 1,51,100 पे मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पर देखो आपके एज क्राइटेरिया नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स है, 5 साल का रिलेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 50% के साथ में। एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी 50% के साथ में होना चाहिए। लेकिन साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपके एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड। अब बीएड कहां से करें? तो यहाँ पे देखो, अभी तक जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यही है। बाकी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब अगर प्रायोरिटी पर होगा या नहीं होगा, जैसे ईएमआरएस में बीएड की जरूरी नहीं होता है तो वहां पे देखा जाएगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे टीजीटी जो आपके टीजीटी वैकेंसी है जिसमें ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 पोस्ट है। ठीक है, आपके 35 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 साल की छूट है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो बीसीए वाले फॉर्म, तो बीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं 50% के साथ में। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% के साथ में। एग्रीगेट जो मार्क्स आपके यहाँ पे 50% है। ठीक है, बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी कम से कम 50% के साथ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड आपका
क्वालिफाइड, आपका क्वालिफाइड इन सीटेड एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द इंडिया। अब ये वाला लफड़ा और डाल दिया कि भाई सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया, जो आपका टीजीटी वाला जो क्राइटेरिया जो एनवीएस में दिया गया, एनवीएस भी रेसिडेंशियल स्कूल होता है। अब ये जो एनवीएस और केवीएस, देखो ये जो आपका एनवीएस और केवीएस दोनों का मिला जुला होता है। तो यहां पे पुराने समय में जो सबसे बड़ी जो समस्या यहां पर बीएड वाली है। अब बीएड अगर अनिवार्य हो जाती है तो मान के चलिए कि इस एग्जाम के लिए बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे, स्पेशली राजस्थान में तो कैंडिडेट मिलना संभव नहीं है, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट आपके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम को यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। ईएमआरएस जो है, ईएमआरएस में बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए बीएड होना जरूरी है, ये उन्होंने क्लियर किया है। तो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न अगर देखें तो केवीएस और यहाँ पर एनवीएस की बात करें, दोनों का पैटर्न सेम सा रहता है। ठीक है, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपके जनरल इंग्लिश के 10 सवाल ये और जनरल, ये दोनों ही पार्ट ए जो है क्वालिफाई होता है, जिसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। पार्ट 2 में अगर बात करें कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एबिलिटी है और कंप्यूटर लिटरेसी है। ठीक है, फिर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के 40 सवाल है, फिर सब्जेक्ट कंसर्न के 100 सवाल आपके हैं। सिमिलर मैनर में आपके पीजीटी, आपके केवीएस पीजीटी की बात करें तो आपके जनरल इंग्लिश के 10, जनरल हिंदी के 10, जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग एबिलिटी के 5, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 और 40 सवाल एजुकेशन से संबंधित है। और सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित टोटल कितने सवाल है? 100 सवाल है। तो यहां पर ये पीजीटी और टीजीटी का एक क्राइटेरिया दिया गया कि भाई इस तरीके से एग्जाम होगा। देखो यहां पर एग्जाम के पैटर्न चेंज होते रहते हैं, नोटिफिकेशन जब आता है तो क्लियर होता है। तो अभी इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है, वो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। इसमें केवीएस और एनवीएस में एक अच्छी बम्पर बढ़ती देखने को मिल सकती है। हाँ, ये आपकी इंफॉर्मेशन केवल और केवल जो अभी तक की जो प्रोसीडिंग है, जो आपके कोर्ट में डेटा पेश किया गया, उसके आधार पर है कि सर वैकेंसी इस तरीके से हो सकती है। बाकी जितने भी पॉइंट और डाउटफुल पॉइंट जो अबारी है कि भाई यहां पे क्या करें, तो तब तक के लिए आप लोगों के पास में ईएमआरएस, तो ये सबसे बढ़िया है। ईएमआरएस की तैयारी करिए। ठीक है, ईएमआरएस का एग्जाम है आपके, ईएमआरएस का जो एग्जाम है आपके विदाउट बीएड एग्जाम है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप पाठशाला आईटी एकेडमी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आपके पाठशाला क्लासेस, आप कहते हैं कि अगर आप लोग पाठशाला क्लासेस जयपुर, पाठशाला क्लासेस जयपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं जल्दी ही लाइव आकर यहां पर आपको देने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।